सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 अभ्यास पुस्तिका रिमझिम से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सेखीबाज मक्खी। अच्छा बच्चों, बताओ सेखीबाज का मतलब क्या होता है। सेखीबाज का मतलब होता है डींगे मारना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, मगर क्या कहते हैं कि वो और ज़्यादा बताता है कि हम ये भी कर लेंगे, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। आगे से आगे बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसी को ही सेखीबाज बोलते हैं। आज हम इसकी कहानी को छोटा करके आप लोगों को सुनाते हैं, जिससे कि आप लोग इससे प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। कहानी का सारांश है। शेर जंगल में आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। एक मक्खी अचानक उसके कान के एकदम पास भिन्न भिन्न करने लगी, मतलब आवाज़ करने लगी। शेर ने गुस्से में जैसे ही पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन वापस आकर वह फिर से शेर के कान के पास आवाज़ करने लगी, मतलब भिन्न भिन्न करने लगी। इस बार शेर ने दहाड़ मारी। अरे मक्खी, हट जा, वरना मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने कहा कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। इतना सुनना था कि शेर का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन मक्खी तो डरने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड था। वह तो शेर से लड़ने को भी तैयार थी। उसने उसे ललकारा, मतलब लड़ने के लिए आवाज़ दी, उसके पीछे ही पड़ गई। शेर ने अत्यंत बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, किंतु उसका कान जो है छिल गया था। इस बार मक्खी शेर की नाक पर बैठी। शेर ने फिर पंजा मारा, फिर इसका वही हाल हुआ। फिर से उसके लग गई, उसका कान छिल गया, नाक छिल गया, कान छिल गया सब। शेर ने अंत में मक्खी से अपनी हार मान ली। इससे मक्खी का घमंड बहुत बढ़ गया। वो समझ गई, अरे ये राजा होकर ये तो डर गया मेरे से, तो उसको और ज़्यादा घमंड आ गया अपने ऊपर। आगे बढ़ने तक एक हाथी मिला। जैसे ही आगे बढ़ी, उसको एक हाथी मिला। मक्खी ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि आज हम शेर को हरा कर आए हैं, और वो बहुत फूले नहीं समा रही थी। हाथी उससे बहस नहीं करना चाहता था, और उसने उसे प्रणाम किया और आगे चला गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। वह सब देख रही थी। वह मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी के पास आई और प्रणाम करने को मक्खी ने उससे कहा, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करने को कहा तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर लोमड़ी ने उससे कहा, वो देखो मकड़ी है, मकड़ी के पास जाओ, तुम उसकी खबर लेके आओ। तो उसे मकड़ी के पास खबर लेने के लिए भेज दिया। मक्खी फौरन मकड़ी की ओर बढ़ी और क्षण भर में उसके जाले में फंस गई। क्योंकि बच्चों, एक मकड़ी का जाला ऐसा रहता है जिसमें अगर कोई भी जरा सा भी छेड़ेगा तो उलझता चला जाता है, क्योंकि वो कभी भी सही से बाहर नहीं आता, उसमें फंस जाते हैं। और जाले से मक्खी भी जाले में गई और वहाँ जा कर के फंस गई। जाले से निकलने की उसकी कोशिश सारी बेकार हो गई। वह थक गई थी और अपनी हार उसने मान ली। लोमड़ी मक्खी की दशा पर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इसीलिए बच्चों, हम लोग जैसे भी रहते हैं, किसी को भी बढ़ा चढ़ा करके बातें को नहीं बोलना चाहिए। जो भी पढ़ाई में अच्छा है बच्चा, तो उससे शेयर करो। जिसको नहीं आता है उसको बताओ। इसी तरह से घमंड को हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, अभी हमने सेखीबाज मक्खी की कहानी पढ़ी थी। अब हम उसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। सब अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में बैठो, सबसे पूछो कि तुम्हें मक्खी में कौन अच्छा लगा, कैसी लगी तुम्हें कहानी, इस बारे में चर्चा करिए। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है,
कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाने के लिए उकसाकर उसके व्यर्थ घमंड को चूर चूर कर दिया। प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ तो। उत्तर है, मक्खी मकड़ी के जाले से निकलकर कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई थी कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली और कुछ देर बाद ही वह मर गई। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में ना रख कर के लिखा जाता तो उसके नाम क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर है, चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर, मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से। प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर है, एक घमंडी की हार। सेकंड, घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। अब प्रश्न पूछ रहा है, कैसी लगी कहानी? प्रश्न है, कैसी लगी कहानी? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? उत्तर है, गुस्सा तो मैं भी होती हूँ, लेकिन करती कुछ नहीं हूँ। प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते हो जब ऊब जाते हो? मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते ऊब जाती हूँ। प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वह लोमड़ी को बताओ। उत्तर है, लोमड़ी बहन, आज मैं बहुत दुखी हूँ। एक छोटी सी मक्खी ने हरा कर मुझ जैसे से जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी, किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरा गुस्सा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठती जा रही थी। जब मैंने उसे मारने के लिए पंजा उठाता हूँ तो वह झट से उड़ जाती और मेरी नाक इनकी हरकतों से परेशान होकर के छिल जा रही थी और मैंने फिर उससे हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड कभी न कभी अवश्य दूर होगा। प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? उत्तर है, अक्सर लेट जाती हूँ, कभी कभी टीवी देखती हूँ। प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो? उत्तर है, हिरण का कच्चा मांस। और मैं क्या खाती हूँ? दाल, रोटी, चावल, सब्जी, कढ़ी, राजमा, छोले भटूरे आदि। प्रश्न है, किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, उनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। उत्तर है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मक्खी बहन, अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। लोमड़ी रानी, लगता है तुम मुझसे डर गई। मक्खी रानी, उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर तो लो ना। कौन क्या? क्वेश्चन। प्रश्न है, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। अब बच्चों बताओ, चुटकी बजाते ही। प्रश्न है, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से
काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ? उत्तर है नहाकर तैयार होने तथा दूध पीने का काम। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ और उसमें से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही उसे करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उसके नाम बताओ। ये शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी बताएगा वही लीडर बनेगा। उत्तर स्वयं को करना है। रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 5 और कौन सा रास्ता होगा? उत्तर है रास्ता नंबर 41। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब शेर गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। उसकी ज़रा खबर लो ना, ज़रा उसके पास जाओ। क्वेश्चन है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को मैं क्षण भर में जान से मार डालूँगी। प्रश्न है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें ऐसी शोभा नहीं देती हैं। जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता। उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते देखा है? जलते बल्ब के पास किसको देखा है? कीड़े को। खेतों में कीड़े। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर। फूलों पर मक्खी। कचरे के ढेर पर मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी। ठीक है, मक्खी मधुमक्खी। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज़ के बारे में शेखी बगाड़ता है? मैं एक शेखीबाज को जानती हूँ। वह मेरे घर के सामने ही रहती है। जब भी उसके घर कोई सामान आता है, थोड़ा ही आएगा मगर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलती है कि आज मेरे यहाँ मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं। आता कम है मगर बताती ज़्यादा है। इसी को ही डींगे बगाड़ना या शेखीबाज बोलते हैं। धन्यवाद बच्चों।